हाय गाइस। इस वीडियो में हम आज एक्टिव सर्वर 2016 जो नया वर्जन है उसे इंस्टॉल करना सीखेंगे। मेरा नाम नारायण बघेल है। और यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। मेरे पास मैंने एक कंप्यूटर यहाँ पे रिमोट पे ले रखा है, जिस पे मेरा VMware इंस्टॉल है। VMware वर्क स्टेशन जो एक सॉफ्टवेयर है, वर्चुअल सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन का, जिस पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं और सारी चीज़ें जो है इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो मैं उसी पे इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। अगर आपके पास में आप डायरेक्ट सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपके पास या तो बूटेबल पेन ड्राइव होना चाहिए या तो फिर CD होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो अभी तो हम यहाँ पे जो सीखेंगे वो ISO इमेज से वर्चुअल मशीन पे या वर्चुअल जो VMware वर्क स्टेशन है उस पर इंस्टॉल करना। तो मैंने इसे ओपन किया है। अब मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। तो मैंने क्लिक कर दिया है इस पर और मुझे नेक्स्ट का ऑप्शन आया है। जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करके मुझे यहाँ पे 3 ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड करने के लिए, या फिर मेरे पास जो मीडिया है वो मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। अगर मेरे पास डिस्क है तो मैं यहाँ पे डिस्क लगा के इसको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकता हूँ जो सर्वर है वो, या फिर यहाँ पे ISO इमेज को इंस्टॉल करके इंसर्ट करके, या फिर यहाँ पे बाद में भी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को सेम चीज़ कर सकता हूँ, या इमेज बाद में यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ, या फिर डिस्क। तो अभी मैं कर ही देता हूँ पहला ऑप्शन यहीं पे सेलेक्ट करके। तो मेरे पास ISO इमेज पड़ी हुई है इसकी सर्वर 2016 की। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब इसे ओपन करता हूँ। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो कैटेगरी है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कौन सा है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है और यहाँ पे हम देखते हैं तो इस VMware में अभी 2016 दिख नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे 2008 R2 या 2012 सेलेक्ट कर लेते हैं, 2012, और नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर देंगे 2016। और जो मेरा इंस्टॉलेशन है वो किसी हार्ड डिस्क में भी रखना पड़ेगा मेरे को। सारा जो हार्ड डिस्क है इसमें जो भी क्रिएट होगी वर्चुअल हार्ड डिस्क, तो मैं उसको मेरे पास ई टाइम स्पेस से मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और मैंने यहाँ पे 2016 करके एक फ़ोल्डर बनाया और उसको क्लिक कर दिया और नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक आपको ऑप्शन है कि आप इस हार्ड डिस्क को कितना स्पेस देना चाहते हैं। तो मैंने 60 GB दे दिया है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि जो इसकी हार्ड डिस्क बनेगी उसे आप मल्टीपल फाइल्स में रखना चाहेंगे या सिंगल फाइल में। तो हम सिंगल फाइल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है हार्डवेयर कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ कस्टमाइज़ करने का ये मतलब है आपके पास ऑप्शन है कि आप आपका जो हार्डवेयर है या जो मशीन बनने जा रही है उसको कितना हार्डवेयर असाइन करना चाहता है। सपोज़ अगर आपको रैम बढ़ानी है तो मैंने 2 GB रैम कर दी इसको। और मैंने इसको अगर प्रोसेसर बढ़ाने हैं तो मैं यहाँ से प्रोसेसर ऐड कर सकता हूँ। और कुछ ये इमेज अगर इंस्टॉल करनी है तो वो जो मैं कह रहा था, और फिज़िकली मतलब जो ड्राइव लगा होता है उसमें डाल के इसको कर सकते हैं, या तो फिर ISO इमेज। मैंने ऑलरेडी इसको ऐड कर दिया है इसलिए यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। जो लोकेशन है वो, अगर हम इसको ब्राउज़ भी करेंगे तो ये उसी लोकेशन पे जाएगी, ये सेम लोकेशन पे आई। तो ये ऑलरेडी डन है। और आप जैसे कि VMware पे काम कर रहे हैं तो आपको नेटवर्क अडेप्टर की सेटिंग, ब्रिज और रेप्लिकेट फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसको क्लोज कर दीजिए और इसको फिनिश कर दीजिए। अब आप इसको पावर ऑन कीजिए इस मशीन को। तो अगर हम फिज़िकल सिस्टम में अगर इंस्टॉल करेंगे तो हमें CD लगाने के बाद में प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD ऑप्शन आएगा, या तो फिर जब पेन ड्राइव भी रहेगा तब भी उस वक्त आएगा। ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि पेन ड्राइव से बूट कराना है या CD से बूट कराना है। तो अभी तो हम यहाँ पे हमने इमेज लगा दी है और अब इसे हम ऑन करते हैं। तो मेरा जो सिस्टम है VMware में वो स्टार्ट हो गया है लोडिंग फाइल्स। और मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। सर्वर का इंस्टॉलेशन है वो शुरू हो गया है। रैम जितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी आपकी सर्वर में ये इंस्टॉलेशन उतना ही अच्छा होगा। और अभी मेरे सिस्टम में तो सिर्फ मैंने 2 GB रैम ही लगाई है। अभी देखेंगे आप, मैंने 2 GB रैम एलोकेट किया है इसको। तो VMware में भी अब देखते हैं कि सेटअप इस स्टार्टिंग हो रहा है।
थोड़ा टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल होने में, क्योंकि रैम का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। और अभी मेरा सेटअप इस स्टार्टिंग। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आए हैं, लाइसेंस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, चेक मार्क कर दीजिए उस पर और इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप किस तरीके का इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। आप जो आपका एग्जिस्टिंग सर्वर है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर नया फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो हम अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, हम नए वाले को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अब ऑप्शन आया है ड्राइव क्रिएट करने का। तो अभी तो मेरे पास हमने 60 GB की हार्ड डिस्क लगाई है, तो मैं उसको दो, और अगर मेरे को ड्राइव बनाना है तो मैं कर दे यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके उसको पार्टीशन कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। तो मुझे एक 50 GB के आसपास एक पार्टीशन मिलेगा और एक 10 GB का पार्टीशन। तो मैं 50 GB वाले पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहता हूँ, वो ऑलरेडी सिलेक्ट है। तो मैं, और आप देख सकते हैं ये प्राइमरी है मेरा, ये सेकेंडरी रहेगा। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। अभी ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे ये जो 5 स्टेप है ये प्रॉपरली होनी चाहिए, तभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली वर्क करेगा, नहीं तो वो आगे नहीं जाएगा और आपको दिक्कत होगी। तो कॉपिंग विंडोज़ फाइल हो गया है प्रॉपरली। अब गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, तो ये स्टार्ट हो गया है, अभी 1% हो गया है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा 100% तक जाने में, क्योंकि रैम का, मैंने जैसा बोला है, रैम जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा काम करेगा आपका जो सर्वर है, और उतना ज़्यादा इंस्टॉलेशन होगा। तो अभी देखते हैं, ये 4% हुआ है। विंडोज़ सर्वर 2015 के साथ बहुत सारे फीचर्स आए हैं, नए फीचर्स, जो कि 2012 से अपग्रेडेड है, और उनकी कैपेबिलिटीज़, सर्विसेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उन सब फीचर्स के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाया है, मैं उसे जल्दी अपलोड करूँगा। और आई होप कि उस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, नई चीज़ें जो सर्वर 2016 के साथ आई हुई है। तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो अभी ये 9% हुआ है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं तब तक के लिए इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगा। ये सिर्फ इसमें इंस्टॉलेशन ही चलेगा, गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन। 12% हुआ है अभी ये, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको पॉज करता हूँ। अभी देखें तो ये 67% हुआ है, और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि रैम इसमें 2 GB मैंने असाइन किया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसलिए हमेशा रैम जितनी अच्छी रहेगी उतना अच्छा होगा इंस्टॉलेशन, थोड़ा फास्ट काम होता है। तो ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ सीखने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बट अगर लाइव इन्वायरमेंट में जब हम काम करते हैं तो हमारे सर्वर में कम से कम 16 GB रैम तो होनी चाहिए, जिस सिस्टम में हम ऑपरेटिंग जो हमारा सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं, ताकि हमें परफॉर्मेंस अच्छा मिले, सर्वर अच्छा फास्ट काम करे। तो थोड़ा और वेट करेंगे, मैं वीडियो को फिर से पॉज करता हूँ। अब हम देखते हैं, यहाँ पे इंस्टॉलेशन 100% हो गया है। अब इसका जो फाइनलाइजेशन है वो चल रहा है, इंस्टॉलिंग अपडेट। इसके बाद में एक बार ये फिर से रीस्टार्ट होगा अपडेट इंस्टॉल होने के बाद में। तो इसका भी वेट करते हैं हम फिर से। तब तक के लिए मैं फिर से पिंग स्टार्ट कर देता हूँ। अभी ये रीस्टार्ट हो रहा है, या तो हम इसको क्लिक करके यहाँ पे भी रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो हम इसको रीस्टार्ट करते हैं और वेट करते हैं इसको फिर से अप होने के लिए, क्योंकि ये रिमोट पे है तो अभी ये डेस्कटॉप चला जाएगा। नहीं, ये मैंने इस सर्वर को, सिस्टम को रिमोट पे लिया, ये लाइव सर्वर नहीं है, इसलिए डेस्कटॉप नहीं गया, ये वर्चुअल मशीन पे चल रहा है। तो हम
वेट करते हैं। ये रीस्टार्ट हो गया है। अब इसमें फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अपना इंस्टॉलेशन हो रहा है और फर्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड हुआ है सिस्टम में। तो इसको जो कंप्यूटर सेटिंग है, यूज़र सेटिंग है, सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। इसमें हाई ग्राफिक भी है, इस वजह से भी इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर हम सर्वर 2008 की बात करें या सर्वर 2008 R2 की बात करें तो उसमें इतना ज़्यादा ग्राफिक नहीं था। बट सर्वर 2012 और सर्वर 2012 R2 में काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक है। वैसे ही अगर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की भी बात करें, एक्सपी से अगर बात करें तो एक्सपी में उतना ज़्यादा ग्राफिक नहीं था। उसके बाद विंडोज़ 7 आया था, उसमें थोड़ा ग्राफिक आया। वो भी लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कभी कभी लगाता था। और उसके बाद में अभी सर्वर की बात, ये विंडोज़ 8 की बात करें तो उसमें काफ़ी हैवी ग्राफिक है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ 7। फिर विंडोज़ 10 है और जो क्लाइंट हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें भी काफ़ी हैवी ग्राफिक है। और अभी जो सर्वर है 2012 और 2012 R2 उसमें भी ग्राफिक है और ये लेटेस्ट है सर्वर 2016। तो जो भी अपग्रेडेड वर्जन आते हैं वो कुछ एडिशनल फीचर्स के साथ आते हैं, एडिशनल सर्विसेज के साथ आते हैं। तो थोड़ा सा उनमें पिछले वर्जन के कंपेयर थोड़ा सा ज़्यादा लोड होता है या हैवी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और वैसे ही यहाँ पे जो 2016 है उसमें थोड़ा ज़्यादा ग्राफिक है इसलिए, और फर्स्ट टाइम इंस्टॉल हुआ इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम वेट करते हैं हमारा फाइनल डेस्कटॉप आने के लिए। ये ऑलमोस्ट हो गया है और ये अब हमें हमारा डेस्कटॉप डिस्प्ले करेगा। अभी तो हमें इसमें एक यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। यूज़र क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, तो वेट करते हैं। मैं इसको फिर से थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ ताकि ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे हमें जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है उसके लिए पासवर्ड असाइन करना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए पासवर्ड दे देता हूँ। मैंने पासवर्ड असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे एक पासवर्ड असाइन कर दिया है और फिनिश पे क्लिक करते हैं। इसके बाद में अब ये हमारी जो प्रोसेस है, फाइनल प्रोसेस है, वो चल रही है। यहाँ पे फाइनलाइजिंग योर सेटिंग्स, यहाँ पे थोड़ा फिर वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक हमने सर्वर में लॉगिन नहीं किया है और फर्स्ट टाइम हम सर्वर में लॉगिन करेंगे अभी। तो फिर थोड़ा सा वेट करना हो रहा है हमें यहाँ पे। फाइनलाइजिंग योर सेटिंग्स में क्या डिस्प्ले आएगा, क्या हमारा डेस्कटॉप होगा, वो सारी चीज़ें प्रिपेयर हो रही हैं। किस तरीके की चीज़ें अवेलेबल रहेगी हमारे लिए। ये जो फाइनलाइजेशन की प्रोसेस थी वो ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। हम यहाँ पे देखेंगे अभी यहाँ पे कंट्रोल ऑल डिलीट प्रेस करना पड़ेगा, लेकिन ये VMware है इसलिए मेरे को यहाँ से करना पड़ रहा है। तो मैंने क्लिक कर दिया है। स्क्रीन अगर लॉक हो जाती है तो आपको ओपन करने के लिए कंट्रोल ऑल डिलीट। स्टिल अभी यहाँ पे कुछ यूज़र पॉलिसी वो थी, वो भी अप्लाई हो गई है। अब हम लॉगिन करते हैं। तो मैंने जो पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा। मैंने पासवर्ड डाल दिया है और हम क्लिक करते हैं इस यहाँ पे एरो पे
अब फिर से ये मेरा जो प्रोफाइल प्रिपेयर कर रहा है मेरे को क्या क्या डेस्कटॉप है, क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा करके। अप्लाइंग यूज़र सेटिंग एंड ऑल। फाइनली हमारा सर्वर इंस्टॉल हो गया है। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। अभी डेस्कटॉप आने का रह गया। रैम की वजह से थोड़ा धीमा चल रहा है कि इसमें रैम 2 ही GB लगी है मेरे पास। और ये हमारा सर्वर इंस्टॉल हो गया है। जस्ट फाइनल डेस्कटॉप आने में और थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और अब देख सकते हैं कि फाइनल हमारा डेस्कटॉप आ चुका है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया है। विंडोज सर्वर 2016 टेक्निकल प्रीव्यू वर्जन 4 जो कि अभी अवेलेबल है, और हमने इसको पूरा इंस्टॉल कर लिया है प्रॉपरली तरीके से। अब देखते हैं, अगर हम यहाँ पे क्लिक करें इसकी प्रॉपर्टी में जाने के लिए, कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में, तो मैं विंडोज़ के साथ पॉज ब्रेक की बटन दबाता हूँ। और मैं अभी रिमोट पे लिया है, इस वजह से ये प्रॉपरली नहीं आया है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसके एक्सप्लोरर में जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से जस्ट हमने क्लिक किया फाइल एक्सप्लोरर पे। थोड़ा धीरे चल रहा है सर्वर क्योंकि रिमोट पे है, ऊपर से ये वर्चुअल मशीन में है, और रैम थोड़ा मैंने कम लगाया, मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ। इसकी हम प्रॉपर्टी में जाके देखेंगे तो इस वक्त क्या हमें अवेलेबल हुआ है। तो अभी देखें तो मेरा जो सर्वर है वो विंडोज सर्वर 2016 टेक्निकल प्रीव्यू 4, और यहाँ पे देखेंगे आप तो एसेंशियल है, टेक्निकल प्रीव्यू 4 एसेंशियल्स। और प्रोसेसर जो ये मेरा लैपटॉप है और उसमें जो लगा रखा है मैंने तो ये वो नहीं है कुछ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ये मेरा 64 बिट प्रोसेसर है, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम ये आया हुआ है, और ये भी वर्क ग्रुप में है। तो हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है, और मैंने अभी की एक्टिवेट नहीं की है, इस वजह से इस तरीके से दिखा रहा है। तो हम इसको क्लोज़ करते हैं और थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं। ये कुछ है, बैकग्राउंड वर्क चल रहा है, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फिर से, और एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाके देखते हैं क्या हमें कुछ मिल रहा नहीं मिल रहा, क्या अवेलेबल है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में भी हम क्लिक करते हैं। तो अभी हम यहाँ देखेंगे तो हमें यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स का जो एक हमारे पास कंटेनर है या सर्विस है, वो यहाँ पे अभी तक हमें दिखी नहीं है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं किया है। हमने सिर्फ ग्रुप वाले अभी सिर्फ एक फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ सर्वर 2016 को इंस्टॉल किया है। तो ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। वीडियो में हम सर्वर 2016 इंस्टॉल करना सीखेंगे, इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का। तो मैंने सर्वर को इंस्टॉल पहले से ही कर रखा है एक सिस्टम में, और उसे मैंने रिमोट डेस्कटॉप पे ले लिया है। तो देखते हैं कि हम यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी कैसे इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि हम पहले वर्जन की बात करें, सर्वर 2008 और सर्वर 2012 और सर्वर 2008 R2, तो सर्वर 2008 और सर्वर 2000 R2 में हम जनरली DC प्रोमो कमांड रन करके सर्वर को, एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल कर लेते थे। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे इस सर्वर में, अगर मैं अभी यहाँ पे DC प्रोमो कमांड रन कर रहा हूँ तो मुझे एक मैसेज आ रहा है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉलर करके, और उसके नीचे लिखा है कि द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉलेशन विजार्ड इज लोकेटेड इन सर्वर मैनेजर। और अगर हमें ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम इस लिंक को क्लिक करके जा सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं कि क्या इसमें चेंज हुआ है। तो अभी के लिए तो हमने देखा कि ये हम DC प्रोमो से इसको इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं। वैसे ही एक बार हम यहाँ से ट्राई करते हैं पावर सेल से। मैं विंडोज़ पावर सेल ऑन करता हूँ और यहाँ पे भी
DC प्रोमो कमांड रन करने की कोशिश करता हूँ। अगेन मेरे को वही मैसेज आया, तो ये एक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो अब हमें इसमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना है। तो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा सर्वर मैनेजर। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं और जाएंगे सर्वर मैनेजर। सर्वर मैनेजर पे जाके देखेंगे कि हमारे पास इस डैशबोर्ड को अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है कॉन्फ़िगर दिस लोकल सर्वर। हम इस लोकल सर्वर को क्या क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो इस सर्वर में एज़ कम्पेयर टू सर्वर 2008 और सर्वर 2012 बहुत ज़्यादा रोल और फीचर्स ऐड हुए हैं। और रोल और फीचर्स को मैं एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगा इस वीडियो के बाद में। और देखेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं उन रोल में और उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, फीचर्स क्या है। आज इस वीडियो में सिर्फ हम एक्टिव डायरेक्टरी कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देखेंगे। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम डोमेन कंट्रोलर कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक्टिव डायरेक्टरी को डोमेन कंट्रोलर भी बोलते हैं। तो हम क्या यहाँ पे क्लिक करते हैं एक रोल ऐड करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। अब यहाँ पे एक विजार्ड आया है, बिफोर यू बिगिन। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट इस मोड के साथ जाना चाहेंगे या फिर यहाँ पे हम इसे स्किप भी कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है। तो अभी के लिए तो हम फ़िलहाल इसे डिफ़ॉल्ट ही जाएंगे। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें दो ऑप्शन आए हैं कि किस तरीके का इंस्टॉलेशन हम कर रहे हैं और किस तरीके का इंस्टॉलेशन अवेलेबल है यहाँ पे। तो पहला अगर इंस्टॉलेशन की हम बात करें तो यहाँ पे रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन का ऑप्शन है। और दूसरा जो है हम रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इंस्टॉलेशन का है। तो हमारे पास अभी कोई वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, रोल बेस्ड और रोल बेस्ड फीचर इंस्टॉलेशन को सिलेक्ट करेंगे। अब इसको सिलेक्ट करके मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। फिर इसके बाद में हमें पूछ रहा है कि आप कौन से सर्वर पे एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करना चाहते हैं या तो डोमेन कंट्रोलर को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो अभी हमारे पास कोई दूसरा सर्वर भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही सर्वर है। और फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखा है कि सेलेक्ट अ सर्वर फ्रॉम अ सर्वर पूल, मतलब मल्टीपल हमारे पास सर्वर रहेंगे तो हम उन्हें किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी एक ही है, इसीलिए हम बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट हुआ है उसी पे नेक्स्ट करके आगे जाएंगे। अब यहाँ पे हम आ गए हैं सर्वर रोल में। देखेंगे तो हमारे पास इतने सारे रोल हैं जो जिन्हें हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। हम इसे इंस्टॉल करेंगे तो हमें डोमेन कंट्रोलर मिल जाएगा और एक्टिव डायरेक्टरी। अब मैंने उसके ऊपर क्लिक किया है तो हमें क्या आ रहा है, यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फीचर्स अपने आप सेलेक्ट हो गए हैं। ऐड फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, मतलब ये है कि अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमें ये जो फीचर्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। अगर हम इनको इंस्टॉल नहीं करते हैं तो एक्टिव डायरेक्टरी प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं होगी। जैसा कि मैं आपको आगे बताऊंगा ADDS और ADD LDS क्या होता है, ये यहाँ पे क्यों सिलेक्ट हुए हैं तो आगे पता चलेगा ये बाय डिफ़ॉल्ट क्यों आया है नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए हम इसको ऐड फीचर्स करके क्लिक करते हैं। मैंने यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को सिलेक्ट कर दिया है, फीचर्स को भी सिलेक्ट कर लिया है। हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है कि और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिला कि आपको कुछ फीचर्स इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी तो हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कोई फीचर इंस्टॉल करने की। तो फिर से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर कुछ नहीं है, यहाँ पे भी हमें बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही लेनी है। और यहाँ पे अब हमारा कंफर्मेशन आ गया है इंस्टॉल करना है नहीं करना है करके। तो मैं अब इसको इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। मैंने इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया है। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रहा है। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, डिपेंड करेगा कि आपके पास जो सर्वर है उसमें फ़िज़िकल रैम कितनी है। आपके सर्वर में मिनिमम 4 GB होनी चाहिए अगर हम ज़्यादा कुछ हैवी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहे हैं। और अभी तो अगर मैं मेरे जैसे कंप्यूटर की बात करूँ तो मेरे पास सिर्फ 2 ही GB रैम है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम वेट करते हैं। इसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्ड वर्जन। ये जो सर्वर है सर्वर 2008 और R2, उसके बाद में सर्वर 2012 एंड दिस वन इज़ लेटेस्ट है।
हम थोड़ा वेट करेंगे, देखते हैं ये इंस्टॉल हो रहा है। इसमें कुछ फीचर्स इंस्टॉल हो रहे हैं अभी। यहाँ पे देख सकते हैं फीचर्स इंस्टॉलेशन, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हुए थे और एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और आप अगर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो आएंगे ही, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ अगर आप देख सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। और यहाँ पे देखें तो ये इंस्टॉलेशन हो गया है। अब हम इसे क्लोज़ कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे अगर एक चीज़ हमें क्या करनी पड़ेगी, अब इस सर्वर को हमें प्रमोट करना पड़ेगा एज अ डोमेन कंट्रोलर। हमने ये जो इंस्टॉलेशन है, फीचर्स ये इंस्टॉल हो गए हैं, इसके बाद में ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। या तो फिर हम इसी काम को यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको ये नोटिफिकेशन दिख रहा है, अगर आप इस नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करोगे तो आपको यही चीज़ दिखेगी। अगर यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है पोस्ट डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन। अभी इसके नीचे फिर देखते हैं तो लिखा है कि अभी डिप्लॉयमेंट हुआ और उसके बाद में जो रेस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है वो अभी पेंडिंग है। तो हम यहाँ से करें या यहाँ से करें, बात एक ही है। तो मैं इधर क्लिक कर देता हूँ, प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर पे, और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। तो अब जो बाकी की प्रोसेस है वो यहाँ पे चलेगी। अब हम यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन के विज़ार्ड में आ गए। अब यहाँ पे हमको फिर से 3 ऑप्शन मिले हैं। अब ये जो सर्वर है इसको किस तरीके से इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, मतलब कि हमारे पास कोई ऑलरेडी डोमेन बना हुआ है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें हम एक और सर्वर ऐड कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी एक फॉरेस्ट बना हुआ है तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं, बट हमारे पास अभी ऐसा कुछ इन्वायरमेंट नहीं है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, ऐड ए न्यू फॉरेस्ट। तो हमारा जो सर्वर रहेगा यही रूट डोमेन रहेगा और इसका जो मेन डोमेन है यही रहेगा। तो हम इसको एक नाम दे देते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ tech.com। मैंने जो डोमेन है उसका नाम दे दिया। अब इस पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमें डोमेन कंट्रोलर ऑप्शन आएगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको इंस्टॉल होने में। ये हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं, डोमेन कंट्रोलर ऑप्शन। यहाँ पे हमें दिया है कि आपका जो फंक्शनल लेवल है वो आप क्या रखना चाह रहे हैं। तो अभी तो हमारे पास कोई दूसरे सर्वर अवेलेबल नहीं है, हमारे पास एक ही सर्वर है। तो जो विंडोज सर्वर टेक्निकल प्रीव्यू है वही हमने यहाँ पे ले रखा है, फॉरेस्ट लेवल और डोमेन लेवल। और यहाँ पे हमें एक डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर पासवर्ड जो मोड होता है उसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगर हमारा हम एक्टिव डायरेक्टरी को अगर क्रैश हो जाती है और हमारे पास बैकअप है तो हम उसे जब रिस्टोर करने होगा तो हमें इस पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और या फिर हमारे पास कोई रिस्टोर पॉइंट बना हुआ उस वक्त भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया है। अब उसके बाद में शायद यहाँ पे पासवर्ड सही एंटर नहीं हुआ है इसलिए एरर आया। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं फिर से। अब यहाँ पे हमें फिर नेक्स्ट करना पड़ेगा। ये बता रहा है कि यहाँ पे डेलीगेशन फॉर दिस DNS सर्वर कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज एन अथॉरिटी पैरेंट जोन कैन नॉट बी फाउंड। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पे ये नेट बायोस नेम को चेक करेगा कि ये जो नाम है, या फिर हमें ये ऑप्शन रहेगा कि हम इसे चेंज कर सकते हैं करके। तो हम कुछ चेंज नहीं करेंगे अभी, बस नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया, इसके बाद में हम अभी यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया है कि जो हमारी डेटाबेस फाइल है वो कहाँ सेव रहेगी, कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल है वो कहाँ सेव रहेगी। तो ये सब C ड्राइव विंडोज़ फाइल के अंदर जा रही है। अब यहाँ पे भी हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया है, फिर यहाँ पे भी हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये चेक करेगा कि हमने जो नाम लिया है और जो हम इसकी जो भी ज़रूरत है प्री रिक्वेस्ट साइट्स वो प्रॉपर है या नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पे एरर आएगा,
और अगर वो सारे पास हो जाते हैं तो हमें ये दिखाएगा कि सारे टेस्ट पास है करके, और आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो वेरीफाई कर रहा है अभी, और हम वेट करते हैं। यहाँ पे अगर हम टेस्ट में या फिर इसकी वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं, एक आध कुछ मिस हो जाता है, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा है कि ऑल प्री रिक्वेस्ट साइट्स आर चेकड हो गई हैं और आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करने से सबसे पहले हमें आईपी देना नहीं भूलना चाहिए। हमारे सर्वर को एक आईपी होना चाहिए, जो मैंने पहले ही असाइन कर रखा था यहाँ पे। अगर हम आईपी नहीं देंगे तो ये आगे नहीं जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे चेक हुई है। तो अब हम इसको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। और एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि मैंने यहाँ पे अपने कंप्यूटर का नाम भी चेंज कर रखा था, तो वो अभी क्या है एक बार देख लेते हैं। अभी जो मेरा सर्वर है वो वर्क ग्रुप में है, और जो मेरा कंप्यूटर का नाम है वो एजुकेशन सर्वर है, और फुल नेम भी एजुकेशन सर्वर है। जब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे तो ये कंप्यूटर का नाम चेंज हो जाएगा, और ये जो वर्क ग्रुप है ये डोमेन हो जाएगा, और ये जो यहाँ पे वर्क ग्रुप लिखा हुआ है ये यहाँ पे मेरा डोमेन का नाम आएगा जो हमने दिया है tech.com। तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं। मैंने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया है, और अब हम देखेंगे इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी ये स्टार्ट हो रहा है। व्यू डिटेल्ड ऑपरेशन रिजल्ट्स। सर्वर की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए या फिर सर्वर फास्ट काम करे इसलिए हमारे पास फिजिकल मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास कम है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे इंस्टॉल हो रहा है। एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर, ये जो वर्जन है सर्वर का बहुत अच्छा वर्जन है, और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फीचर्स हैं, और उनका यूज़ हम बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं अगर हमारी बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है तो। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है प्रोग्रेस के अंदर। यहाँ पे इसने दिया है कि ये जो सर्वर कैन नॉट बी क्रिएटेड, ऑलरेडी ये आ गया था हमें कि जो डेलीगेशन फॉर दिस टीएनएस कैन नॉट बी क्रिएटेड वाला। सो अब देखते हैं हम आगे क्या हो रहा है। यहाँ पे क्रिएटिंग स्कीमा अगर हम देखें तो अभी एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव और टूल्स पे हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे अभी ये सारी चीज़ें आने लग गई है। जैसे जैसे हमारी प्रोसेस आगे बढ़ रही है, यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी आ गया अभी कि अभी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स आ गया, लेकिन जब हमारा सर्वर हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं करते हैं तो ये सब यहाँ पे नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं आगे की वीडियो में, और ये सब पॉसिबल है जब तक हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं कर लेते। और एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं कर लेते हैं डोमेन कंट्रोलर तो ये सारी चीज़ वर्क नहीं करती है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे, अभी ये इंस्टॉलेशन चल रहा है। कॉन्फ़िगरिंग द TNS सर्वर सर्विस ऑन दिस कंप्यूटर। एक्टिव डायरेक्टरी के लिए सेम सर्वर में DNS का होना बहुत ज़रूरी है, और एक्टिव डायरेक्टरी जो है सर्वर में अभी तो सर्वर 2012 की बात करें, 8 की बात करें तो जो LDAP और DNS है वो इंटीग्रेटेड है। अभी हमारा इंस्टॉलेशन हो गया है, हमें अभी इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। हमारा सर्वर एक बार रीस्टार्ट होगा तो हम इसको रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट हो गया है ऑटोमेटिकली, तो मेरा रिमोट डेस्कटॉप अभी चला जाएगा यहाँ से। रिमोट डेस्कटॉप चला जाएगा, चला गया है। तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ। अभी यहाँ पर देखें जो मेरा सर्वर है वो रीस्टार्ट हो गया है, तो जो पिंग भी नहीं आ रहा है, अभी पिंग आ रहा था, अभी यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया है, और मैं उसको पिंग में लगा के रखा हूँ। अभी ये
पिंग आया, मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ इसको। ये अभी नहीं हुआ है, मेरे को प्रॉपर पिंग नहीं मिल रहा है। अभी ये पिंग आ गया और ये कनेक्ट हो गया। अब मैं इसका पासवर्ड डाल देता हूँ एक बार। अगर ये मेरा सर्वर लाइव हो गया है, यहाँ पे सर्वर लाइव हो गया है। अब इसे हम कनेक्ट करते हैं रिमोट डेस्कटॉप पे। मेरा ये है, अभी मैंने डोमेन डाला है तो मैं उसका एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करूँगा, तो मैंने लिख दिया टेक एडमिनिस्ट्रेटर और मैं इसका पासवर्ड डालता हूँ तो मैंने दे रखा है ये। अब मेरा सर्वर फिर से कनेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं इसमें आगे की कि हमारी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई है, डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। और ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम लॉगिन हो रहा है एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होने के बाद में। और ऑलमोस्ट हो गया है ये डन। अब हम देखते हैं डेस्कटॉप में डेस्कटॉप में क्या मिलता है, क्या फीचर्स अवेलेबल हुए हैं। फर्स्ट टाइम इंस्टॉल हुआ है और फर्स्ट टाइम यूज़ के लिए ये रेडी हो रहा है, इसलिए इसको सारी सेटिंग अप्लाई होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, मेरा सिस्टम में रैम 2 ही GB लगी हुई है। अभी हो गया हमारा सर्वर इंस्टॉल ऑलरेडी एंड अभी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया हमने। अब देखते हैं, यहाँ पे इसका डेस्कटॉप आ रहा है। अब देखते हैं कि हमारी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हुई है नहीं हुई है। मैंने फिर से विंडोज़ पे क्लिक किया है। अब मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये मतलब नहीं है इसको। और सबसे पहले तो हम कंप्यूटर की प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या हुआ, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं नहीं हुए हैं। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे जो कंप्यूटर का नाम है वो तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन फुल कंप्यूटर का नाम है वो चेंज हो गया है। अभी फुल कंप्यूटर का नाम एजुकेशन सर्वर डॉट टेक डॉट कॉम हो गया है। और मेरा जो यहाँ पे वर्क ग्रुप्स लिखा हुआ था वो डोमेन हो गया है, और जहाँ पे वर्क ग्रुप कैपिटल लेटर में लिखा था वो अभी टेक डॉट कॉम हो गया। तो मेरा डोमेन का नाम टेक डॉट कॉम हो गया है और जो मेरा वर्क ग्रुप था वो डोमेन हो गया है। तो यहाँ पे ये चेंजेस हो गए हैं। अब इसके बाद में और देखते हैं हम, अब हमारा एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। तो उसे चेक करने के लिए हमें जाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में। तो हमने यहाँ क्लिक किया। अब हम क्लिक करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में, और ये हमने उसको ओपन किया। अब इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो हमें यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे क्लिक करना है। मैंने यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे क्लिक किया, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर। तो यहाँ पे देखेंगे हमें हमारा डोमेन इंस्टॉल हो गया है, जिसका नाम यहाँ पे टेक डॉट कॉम आया है, जिसे हमने डोमेन का नाम दिया है। अब इस टेक डॉट कॉम को मैं ओपन करता हूँ तो मुझे 5 ये जिन्हें OU कहते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट आए हुए हैं। और इनको थोड़ा सा मैं ओपन भी करूँ तो इसमें कुछ आप देख सकते हैं, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आए हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। अब इनके बारे में सब एक एक करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसको क्या अथॉरिटी है, किसको कितने राइट्स है, कौन क्या काम कर सकता है, कौन कितने काम नहीं कर सकता। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बने हैं। ऐसे ही कि कंप्यूटर्स का यहाँ पे इसे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का है या कंटेनर का है, तो ये इसमें भी कुछ भी नहीं है। अगर हम कोई कंप्यूटर ऐड करेंगे इस डोमेन में तो वो कंप्यूटर्स हमें यहाँ दिखेंगे। वैसे ही ये डोमेन कंट्रोलर है। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर दिख रहा है, क्योंकि इससे हमारे और जो हमने अभी इंस्टॉल किया इससे कोई दूसरे सर्वर दूसरे डोमेन कंट्रोलर कनेक्ट नहीं है। उसी तरीके से और भी ये 2 ऑप्शन है, इनके बारे में देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और जो आखिरी का हमारा एक और कंटेनर है उसको हम देखते हैं, तो इसमें भी यूज़र बने हुए हैं, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र हैं। तो इनके बारे में भी हम सीखेंगे, किसको कितने राइट्स हैं, कौन क्या काम कर सकता है, क्या नहीं काम कर सकता। तो आज के वीडियो में
इतना ही था एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन सर्वर 2016। एक्टिव डायरेक्टरी कैसे इंस्टॉल करते हैं इसमें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। एंड मेरे अगले वीडियो में मैं जो लेटेस्ट फीचर आए हैं सर्वर 2016 के साथ, उनके बारे में आप लोगों से शेयर करूँगा, तो उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूले। बट इस वीडियो के लिए प्लीज़ इसे देखें, इससे सीखने की कोशिश करें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।